स्वागत है आप सबका दोनों का डेली फोकस न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ रेत जगत की ऐसी इस सीरियल आ रही है अभी टीवी पे, और इसमें आप दोनों ने मुंबई का किरदार निभाया, सास ससुर का किरदार निभाया, और मैं सॉरी, सास ससुर का हाँ। किरदार निभाया, सास ससुर जी का। तो किस तरह का आमतौर पे तो रियल लाइफ में या फिर दिखाया जाता है कि सास बहुत विलेन होती है, ससुर बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें किस तरह का क्या है आपको? देखो, मैं तो बड़ा प्यारी सी माँ हूँ और बड़ी प्यारी सी सास हूँ। मैं ऐसी सास हूँ जब कभी लाइफ में ससुर और बहू में कुछ ऐसी तकरार दहेज को, जैसे आप पोस्टर में भी देख रहे हैं, दहेज वापस मांगने भी आती है, तो कैसे मतलब अपने बहू की बात को अपने हस्बैंड के सामने ऐसे तरीके से रखना कि वो भी समझें। एक पॉजिटिव मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं, जो रिश्तों में सामंजस्य बिठाने का काम करती है। और ऐसे एक औरत को होना भी चाहिए, जो कि होते हैं, कई होती भी हैं, कई नहीं भी हो पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सीरियल से कम ये चीज़ तो सीखने को मिलेगी कि जब एक औरत घर चलाती है ना, तो सिर्फ किचन नहीं संभालती है, उसको घर संभालना या चलाना, इस सीरियल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। जब हमारी स्क्रिप्ट आती है ना, कुछ डायलॉग्स ऐसे लिखे होते हैं हस्बैंड वाइफ के या बेटे से या बहू से, तो लगता है कि यार ये तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसे कर सकती हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। तो मेरा तो ये किरदार है, एक बड़ी शांत स्वभाव की माँ है जो कि एक खतरनाक पति का सामना करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोला ना खतरनाक, मैं खतरनाक नहीं हूँ। मेरे लिए मैं है। अपने विचार से, अपने थॉट से बहुत सही हूँ हाँ। कि भाई ये रिवाज है, रीति रिवाज चलते आए हैं, करना पड़ेगा। और इसी की वजह से समाज में मेरा मान सम्मान है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, फैमिली को पकड़ के रखा है, दैट ऑरा की वजह से। और मेरा वन लाइन कहूँ तो भाई ये रीत रिवाज प्रथा है। मेरी माँ भी दहेज लेके आई थी, मेरी बीवी भी दहेज लेकर आई थी, मेरी बहुएं आई थी, और नंदिनी को आना है तो दहेज लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हेमराज नहीं चाहता कि दूसरी बहुओं के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े, वो सर उठा के जी सके, इसलिए ये होना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं, जो सर ने कहा कि इस बात इसमें जैसा है ना, ये जो दहेज की बात, ये मैं पर्सनल लाइफ में भी यही सोचती हूँ, अभी भी ऐसे कि किसी ना किसी को तो ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी यार, ये तोड़ना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। वो इनकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि एज अ कैरेक्टर वो रियल में भी मानती है कि प्रथा नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। और एज अ पर्सन ये भी मैं एज अ पर्सन दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, बट एज अ हेमराज रीत रिवाज है, करना ही पड़ेगा समाज। और ये बात इतनी नॉर्मल हो गई है, आई थिंक तुम्हारे आगे पीछे भी होता होगा, तुम्हारे घर में भी होता होगा कि कुछ हुआ कि यार ये तो व्यवहार है, करना पड़ेगा, रिवाज है, करना पड़ेगा। नो, दैट्स रॉन्ग एज अ धर्मेश व्यास, पर एज अ हेमराज ये तो चलता आया है, करना ही पड़ेगा। जो हेमराज का किरदार है वो तो रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि इज्जत मैंने देखा है अपनी अगल बगल में बहुत कैरेक्टर्स देखे हैं ऐसे, पर ये जो कैरेक्टर मेरा है, इट्स वेरी ट्रिकी कैरेक्टर। वो तलवार की नोक पे चलने जैसा है कि अगर इस तरफ गया तो बहुत ही फिशी कैरेक्टर लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इधर गया तो नहीं, विलन, टिपिकल विलन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और मैंने ऐसे कैरेक्टर बहुत देखे हैं जो गलत है एज अ धर्मेश व्यास, बट एज अ हेमराज सब सही है। तो रियल लाइफ में भी तो हेमराज हैं जो कि चाहते हैं अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए हाँ, पर नहीं वो दहेज गलत आए। है। हाँ। ये अवेयरनेस के लिए ये सीरियल ये है, सीरियल है। और इतना रियलिस्टिक बना रहे हैं हम लोग और लिख रहे हैं रियलिस्टिक कि आई एम श्योर कि अवेयरनेस आएगी लोगों में, कि उनको मालूम नहीं है कि उनके आसपास जो चल रहा है, जो उनके ध्यान में नहीं है, उनको ध्यान आएगा कि हाँ यार ये तो हर रोज होता रहता है, पर गलत है। ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर इस सीरियल से आएगी। तो आप दोनों की कितनी लड़ाई होती है इस टॉपिक को लेकर सीरियल के अंदर? नहीं, सोच हम दोनों की सेम है, सर भी यही चाहते हैं। शूटिंग में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि शूटिंग में तो काम है। हाँ। ये इट्स लाइक वो घोड़े की तरह की बस काम है। हाँ, शूटिंग शो नहीं है, शॉट नहीं है, तो हमारी मस्ती चलती रहती है। और ऐसा ना, जैसे कई बार क्या होता है, होती है कई बार विचार हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन मैंने आज ही जैसे सुबह एक बात, कुछ ऐसे हम बात कर रहे थे, फिर मुझे लगा नहीं यार, अगर वो अनुभवी हैं, मेरे से बड़े हैं, अगर मैं बोल दूँ ठीक है सर मैं ध्यान रखूँगी बात कर,
हाँ, और सी इट हैपेंस। और ऐसा होता है हमारे साथ सर, मैं ध्यान रखूंगी। छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट और ये नहीं। और एक बात बताऊं, ये छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स और ये शूटिंग की वजह से फैमिली में इतनी बॉन्डिंग हो गई है कि मैंने आगे भी बताया कि पैकअप के बाद कोई घर जाना नहीं चाहता। बैठते हम एक एक ये घंटा भी वेट सबके करते सब हैं। बैठने प्रोग्राम बनाते हैं, मुझे घर जाना पड़ता है क्योंकि मैं थक जाता हूँ। ये प्रोग्राम बनाते हैं पूरी रात भर, मतलब इट्स लाइक मैंने अपने इतने करियर में बहुत हार्डली ऐसी टीम देखी है जो इतनी टच वुड, बॉन्डिंग हो हमारी गई है टीम सबकी। बहुत अच्छी है सारी। इसका And श्रेय हाँ, जेडी। जेडी सर को जाता है। उन्होंने जो 1 महीने से जब हम वर्कशॉप, क्या होता है ना, या जो भी एक्टर आया है सब कुछ ना कुछ काम करके आए हैं, एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, कुछ ना कुछ तो किया ही है। लेकिन जेडी सर का जो मतलब था, जो मकसद था वर्कशॉप लगाने का, ये नहीं है कि इनसे लाइन पढ़वा के देखूं। 1 महीने जो हमारा प्रोसेस चला है ना, वो अब हाँ। समझ आया कि सर क्यों हमें पूरा पूरा दिन यहाँ बिठा और के दूसरी रखते थे। बात, जेडी के साथ साथ मैं और क्रेडिट देना चाहूँगा हमारा कैप्टन ऑफ द शिप, हमारा संजय मैजिशियन संजय उपाध्याय। हमारे डायरेक्टर सर। ही इज अ मैजिशियन एंड वी आर लकी कि वो डायरेक्टर है इसलिए। अमेजिंग इज नॉट द वर्ड, आप देखोगे तो पता चलेगा। समंदर है वो, ये समंदर। मतलब आपको वो 90s के एरा में ले जाएगा, जो मीनिंगफुल सीरियल होते थे, जो लोग फॉलो करते थे। ये वो है जो मैं कह रहा हूँ, ये क्योंकि मैंने वो एरा में भी काम किया है। बीच में ये बिगड़ गया था, सास बहू का टिपिकल ड्रामा। अगेन ये शुरू हुआ है, नहीं शुरू हुआ, जेडी ने की है। एंड संजय उपाध्याय इज अ मैजिशियन। क्या बेहतरीन इंसान है जेडी सर बहुत भी और मजा संजय आया। सर भी। मैं तो कहती ठीक है, काम करेंगे, सैलरी मिलेगी, पैसा लेंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं सच बता रही हूँ, जो सीखने को मिल रहा है ना जेडी सर से, क्या इंसान है वो, और दूसरी क्या बात स्पार्क है उनके अंदर। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। मैं आई ये एम ये श्योर। उनके इतने शोज चल रहे हैं, भगवान करे और शो चले। कैसे आप देखिए, उनका बर्थडे था, वो अपने हर सेट पे गए हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, एक एक बंदे को गले मिल के थैंक्स किया। सोचिए, हम 4 लोग नहीं एक कमरे में रह सकते घर में, वो इंसान 500 1000 लोगों का यूनिट ऐसे संभाल रहे और हैं। मेरे साथ कितनी बड़ी तो बात है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि वी नो ईच अदर सिंस 36 ईयर्स। कि जो जब वो भी कुछ नहीं था, मैं भी कुछ नहीं था, तब से हम एक दूसरे को जानते जानते हैं। हैं। फिर मैंने उसको और उसने मुझे एक्टर बनते देखा, फिर मैंने उसको थिएटर में प्रोड्यूसर बनते देखा, फिर मैंने सीरियल प्रोड्यूस करते हुए देखा, और अब इतना बड़ा सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हुआ वो देखा मैंने। और 36 साल के बाद पहली बार मैं उसके साथ काम काम कर कर रहा रहा हूँ। तो दोनों मिलकर क्या स्पेशल धमाल करने वाले हैं इसमें? हूँ। धमाल मतलब सी, उसने मुझे एक ही लाइन बोली थी जब मुझे बुलाया कि धर्मेश, ये वो मुझे धर्मा बोलता है कि धर्मा ये कैरेक्टर तू ही कर सकता है, और चैनल में मैंने किसी का ऑप्शन दिया ही नहीं है कि यही करेगा और कोई नहीं। अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसने मुझे देखा है, इतने सालों में परफॉर्म करते हुए देखा है, मेरा भी ग्रोथ देखा है। एंड दोस्त है, बात खत्म हो गई। फाइनली दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ रीत जगत की ऐसी है। और जिनके बेटियां हैं ना, प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। और बदली कैसे जाएगी, हम थोड़ी सी आपकी मदद करेंगे इस धारावाहिक के थ्रू। प्लीज़ आप देखिए। नहीं, आपको बच्चियों की बात नहीं है, बच्चे, माँ बेटों की भी है, मतलब ये रिवाज और रीति रिवाज के नाम पे ये जो सब चल रहा है ना, वही गलत है। हाँ, तो दहेज बेटियों से रिलेटेड ही तो है ना। नहीं, क्यों रीति रिवाज उसको वो जरूरी नहीं बेटे है। हाँ जो मांगते हैं, हाँ, वो भी जो देते हाँ, हैं वो भी। कि भाई ये करना पड़ेगा, क्यों मैंने करना तो पड़ेगा? डिसाइड किया हुआ, मेरी कंपल्शन डॉटर ही है, नहीं। मैं अपनी बेटी को दहेज अभी से मैंने नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं जमा किया। सच बता रही हूँ, मैं भी, मेरी भी बेटी है, 20 साल की बेटी है मेरी, उसके लिए कोई मैंने दहेज के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ा, और नहीं जोड़ूंगी, ना ही दूंगी। और एक ही बात पढ़ाया ऑडियंस के लिखाया, लिए, बस वही दहेज है। ऑडियंस के लिए एक ही बात, कुछ रीत जगत की ऐसी है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आ रहा है 19 तारीख से, सोम से शुक्रवार तक रात को 8:30 बजे तक। ज़रूर देखिए, वरना लाइफ में कुछ अच्छा मिस करोगे, उसका अफसोस रह जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।